ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 62 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी के द्वारा चिदाकाश रूप से देखे गए जगतों की अपने से अभिन्नता का कथन। आर्या पाठ करने वाली स्त्री के कार्य तथा संभाषण आदि के विषय में श्री राम के प्रश्न और वशिष्ठ जी के उत्तर का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान उस समय आपने पक्षियों की भांति आकाश में उड़ते हुए जो जगत समूह का अवलोकन किया था वह एक देश में स्थित होकर किया था या संपूर्ण चिन्मय आकाश ब्रह्म स्वरूप से? श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन उस समय तो मैं सर्वव्यापी अनंतात्मा चिन्मय आकाश रूप हो गया था। उस अवस्था में मेरा कहीं आना जाना कैसे संभव हो सकता था? न तो एक स्थान पर खड़े हुए पुरुष की भांति ही स्थित था और न गतिशील ही था। इस प्रकार परमात्म स्वरूप चिद आकाश में ही रहकर मैंने अपने इस व्यापक शरीर के द्वारा यह सारा जगत समूह देखा था। जैसे शरीर अभिमानी के रूप में स्थित होने पर मैं पैर से लेकर मस्तक तक के अपने सभी अंगों को देखता हूँ, उसी प्रकार मैंने इन चर्म चक्षुओं के बिना भी चिन्मय नेत्र से सारे जगत समुदाय का अवलोकन किया था। इस विषय में तुम्हारे लिए प्रमाण है। सपने में देखा हुआ संसार विभ्रम, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वह चेतन आकाश रूप ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे वृक्ष अपने पत्र पुष्प फल आदि को देखता है, वैसे ही मैंने भी अपने ज्ञान रूपी नेत्र से सारे जगत को देखा था। जैसे अवयवी अपने अवयवों को अपने में ही अभिन्न रूप से देखता है, उसी प्रकार मैंने इन समस्त सर्गों को अपने से अभिन्न ही देखा और समझा था। श्री राम बोध स्वरूप परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ। मैं आज इस समय भी उन विविध सर्गों को, शरीर, आकाश, पर्वत, जल और स्थल को भी उसी तरह देख रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण कमलनयन आप जब इस प्रकार अनुभव कर रहे थे तब आर्य छंदब का पाठ करने वाली उस कांतिमती नारी ने क्या किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम वह भी चिन्मय आकाश रूप से ही आकाश में मेरे समीप विनयपूर्वक खड़ी थी और उसी आर्य छंद का पाठ कर रही थी। उस समय वह देवांगना सी जान पड़ती थी। जैसे मेरा शरीर चिन्मय आकाश में था उसी प्रकार उसका भी था। मैंने उस पूर्व शरीर से वैसी ललना कभी नहीं देखी थी। मेरा शरीर चेतन आकाश मात्र था, वह भी चेतन आकाश में रूप धारण किए हुए थी और सारा जगत जंजाल भी उस समय वहाँ चिन्मय आकाश रूप से ही स्थित था। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान शरीर में स्थित जीव, तालु, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्न से उत्पन्न हुए वर्णों द्वारा जो वाक्य उत्पन्न होता है वह आकाश शरीर धारणी उस स्त्री के मुख से कैसे प्रकट हुआ? विशुद्ध चेतन आकाश रूप आत्माओं को रूप का दर्शन और आभ्यंतर मन का अनुभव होना कैसे संभव है? उस समय आपने जो जगत के दर्शन और संभाषण आदि व्यवहार किए थे उनकी संगति कैसे लगती है? आप इस विषय में अपना यथार्थ निश्चय बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जैसे स्वप्न में चिन्मय आकाश आत्मा ही बाह्य तथा अभ्यंतर पदार्थों के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में भी यह सारा दृश्य प्रपंच चिन्मय आकाश रूप से ही स्थित था। केवल वही दृश्य चिन्मय आकाश रूप रहा हो ऐसी बात नहीं है, किंतु ये जितने पदार्थ हम लोगों की बुद्धि के विषय हैं ये सब के सब तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ चिन्मय आकाश रूप ही है। हमारे लिए जैसा वह था वैसा ही यह सारा जगत है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी पर खेती आदि के रास्तों पर आने जाने तथा पर्वत, प्रासाद आदि के ऊपर शयन आदि के जो व्यवहार होते हैं वे सब चिद आकाश रूप ही हैं, उसी तरह उस समय मैं, तुम, वह स्त्री तथा वह और यह सब कुछ चिद आकाश रूप ही था। रघुनंदन तदंतर जैसे स्वप्न में स्वप्नगत मनुष्यों के साथ व्यवहार कार्य चलता है, उस समय उस स्त्री के साथ मेरा वार्तालाप व्यवहार भी उसी तरह आरंभ हुआ। जैसे वह स्वप्न
सदृश व्यवहार चिदाकाश रूप ही था, उसी प्रकार तुम मुझको, इस आत्मा को तथा जगत को भी चिदाकाश रूप ही समझो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।